Today we are going to start colloidal state. COLLOIDAL, colloidal state. First, tell me what is colloidal state. Actually, देखो ना, in 1861 थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट था, वो सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला क्रिस्टलाइड और एक को क्या बोला, कोलाइड। क्रिस्टलाइड किसको बोला? सब्सटेंसेस लाइक शुगर, यूरिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो है NaCl, ठीक है, ये सबको क्रिस्टलाइड बोला। क्यों क्रिस्टलाइड बोला? बोला कि इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उस सॉल्यूशन को अगर हम पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से पास करते हैं तो वाटर के साथ, सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट पार्टिकल भी उससे पास हो जाता है। शुगर पार्टिकल या यूरिया पार्टिकल या सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल भी उससे पास हो जाता है। इसीलिए ये सब क्या है, आपका क्रिस्टलाइड है। बिकॉज इन डिसॉल्व्ड स्टेट दे कैन पास थ्रू पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। यानी उसके अनुसार if the particles, if the substance in dissolved state do not pass through the parchment paper or animal membrane, it means they are not crystalline, तो वो कुछ और होगा। तो वो क्या होगा? बोला कोलाइड होगा। जैसे स्टार्च है, ग्लू है, जेलेटिन है, प्रोटीन है, स्टार्च, ग्लू, जेलेटिन, प्रोटीन एटसेट्रा। बोला these substances even in dissolved state do not pass through animal membrane और parchment paper। ये dissolved state में भी एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये पास नहीं होता है, इसलिए इसको बोला गया कोलाइड, और जो पास हो जाता है उसको क्या बोला गया? क्रिस्टलाइड, ठीक है। लेकिन very soon this classification was proved to be wrong। बहुत ही जल्दी ये क्लासिफिकेशंस गलत साबित हो गया। क्यों गलत साबित हो गया बेटा? The same substance can behave as crystalloid and colloid at two different conditions। For example, सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन को पास करते हैं किससे? पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से। तो सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल भी पास हो जाता है, Na+Cl- आयन पास हो जाता है। लेकिन if the same sodium chloride is dissolved in benzene, okay, when the same sodium chloride is dissolved in benzene, they cannot pass through एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर। तो वहां पे ये सोडियम क्लोराइड किसके तरह हो गया? कोलाइड की तरह हो गया। इसी तरह से आप सोप सॉल्यूशन का बात करते हैं, थोड़ा सा साबुन लो, पानी में डिसॉल्व करो, सोप क्या होता है पता होगा? दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड, जैसे सोडियम स्टीरेट C17H35 COONE, सोडियम स्टीरेट, ये सोप है, C17H35 COON। थोड़ा सा सोप ले लो, पानी में डिसॉल्व करो और उसका सॉल्यूशन को पास करो किससे? एनिमल मेम्ब्रेन से। आप देखोगे सोप पार्टिकल्स भी उस एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है या पार्चमेंट पेपर से पास हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ज्यादा सोप को डिसॉल्व कर दो, ठीक है ना, पानी में, और तब उसको पास करो पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से, तो वो पास नहीं होता है, ठीक है। मतलब द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर, ठीक है, इन केस ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर, द सोप पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में पास हो जाएगा लेकिन कंसंट्रेटेड में नहीं पास होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में पास नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यही सोप अगर कम अमाउंट में डिसॉल्व है वाटर में तो किसके तरह काम कर रहा है?
क्रिस्टलाइट की तरह। अगर ज्यादा अमाउंट में है तो किसके तरफ काम कर रहा है बेटा, कोलाइट की तरह। क्यों ऐसा होता है पता है, आगे जाके हम बताएंगे। वैसे अगर कम है ना बेटा तो ये टूट जाएगा किसमें मालूम है, C17H35COO माइनस आयन N+। ये पार्टिकल्स आसानी के साथ पास हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो ये जो पार्टिकल है C17H35COO माइनस आयन, ठीक है ना, ये पार्ट क्या होता है, आपस में कंबाइन कर लेता है, ठीक है ना। और आपने सुना भी होगा कंबाइन करने के बाद इसके थ्रू, इस हाइड्रोकार्बन पार्ट के थ्रू, तो टेल भी बोल सकते हैं, एंड इट फॉर्म्स अ क्लस्टर, ठीक है ना, एक क्लस्टर बनाता है जिसको हम बोलते हैं मिसल्स, आयोनिक मिसल्स, जिसके सरफेस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इट फॉर्म्स अ मिसल्स whose size is more than the size of the pores present in एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर। एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर का जो पोर्स का साइज है, ठीक है ना, छेद का साइज है, उस छेद का साइज से इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। यही कारण ही ये पास नहीं हो पाता है। तो अगर सोप सॉल्यूशन में सोप ज्यादा होगा तो इट कैन नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर। इतना ही नहीं, बोलता है बेटा बोलता है कि सोप जो है इट इज अ टिपिकल कोलाइड्स इन वाटर बट बिहेव्स एज अ क्रिस्टलाइड एंड अल्कोहल। अल्कोहल में ज्यादा भी सोप डाल दो अल्कोहल में तब भी वो पास हो जाता है, क्योंकि उसमें डिसोसिएट हो जाएगा आसानी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन से कि कोलाइड जो है, ठीक है ना, a colloid substance therefore does not represent the separate class of substance. It is not a separate class of substance. Colloid is not a separate class of substance because the same substance can behave as colloid as well as colloid in different conditions. ठीक है ना। The nature of substance, whether they are colloid or crystalline, it depends upon the size of solute particle. Solution में जो solute particles का size होगा, size of solute particles, वही डिसाइड करेगा कि ये कोलाइड है कि क्रिस्टलाइड है। अगर साइज जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स का ज्यादा हो जाता है, किससे, 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर इसलिए बोले कि पोर्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, जो पोर्स होता है किसमें, पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन। तो अगर पोर्स का साइज, जो पोर्स है एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर में, उससे अगर साइज बड़ा हो जाता है तो वो कोलाइड की तरह काम करने लगता है। और अगर उससे छोटा साइज होता है तो वो आसानी के साथ पास हो जाएगा और वो किसके तरह काम करेगा, क्रिस्टलाइड की तरह। तो व्हेन द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल लाइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर इट बिहेव्स एज कोलाइड। याद रखना 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर साइज होगा सॉल्यूट पार्टिकल का तो वो काम करेगा किसकी तरह, कोलाइड की तरह। अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हुआ सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज तो वो क्या होगा, आपको क्रिस्टलाइड की तरह बिहेव करेगा। और उसका सॉल्यूशन को, क्रिस्टलाइड का सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन को बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइड वेयर द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर सर 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो गया साइज सॉलिड पार्टिकल का तो उसको बोला जाता है सस्पेंशन। आप लोग पहले भी पढ़े हो, क्या बोला जाता है, सस्पेंशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है बेटा, क्रिस्टल सॉरी ये क्या नाम है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा, मतलब कोलाइड्स का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम है। सस्पेंशन भी एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे आगे जाकर के।